मान लीजिए हमारा कपाल है हमारे पास, हमने इसे जागृत कर रखा है। अच्छा, जैसे दिखाते हैं, इस कपाल को हमने पिछले 4 महीने से जागृत कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर उतनी पावर आ गई है कि ये कुछ भी बात होगी तो मुझे मेरे कान में बता सकता है और हम उसका वो काम कर सकते हैं। तो ये आपको बताएगा कान में? बिल्कुल। तो इसकी आवाज आपको सुनाई देगी या हर किसी को दे जाएगी? और किसी को क्यों सुनाई देगी? नहीं, अगर जब इसकी सिद्धि हम कर रहे हैं, हमारे नाम से जागृत है, तो बात हमें ही बताएगा। आपको कैसे या किसी और को कैसे पता? आपको नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आज मैं आपको मिलाऊंगा दिल्ली के हैं जो कि जिनका नाम है चंद्रनाथ अघोरी। दिल्ली में रहते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमें ना एड्रेस वगैरह बता दिया करो वीडियो में, जैसे कि हम महाराज जी के पास पहुंच सके, अपनी समस्या का समाधान करा सके। तो ये दिल्ली में कौन सी जगह से है वो पूरा आपको एड्रेस मिलेगा, जिससे कि आप इनसे कॉन्टेक्ट अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें महाराज जी से बताएंगे। और उससे पहले बात करेंगे तंत्र क्रिया के बारे में महाराज जी से। महाराज जी जय महाकाल। जय जय श्री महाकाल, जय माता राम। महाराज सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप जो है अघोर पंथ में कैसे आए? क्या ऐसा रीजन रहा कि आप अघोर पंथ में आ गए? अघोर पंथ को लेकर हमारी पिछली 4 पीढ़ी से नाथपंथी की हमारी खुद की गद्दी है, जो कि दर्शनी नाथ है। हमारे परदादा श्री श्री 108 बाबा पन्ना नाथ जी महाराज, इनको रोहतक गुड़गावा में गद्दी मिली हुई है साईं मस्तान नाथ जी के वहाँ पर। फिर उसके बाद हमारे घर में परिवार में चलते रहे। उसके बाद हमने नाथपंथी करी, लेकिन हम अघोर पंथ मुझे ज्यादा महत्व लगा, मैं अघोर पंथ में आ गया। अच्छा, अघोर पंथ में या फिर नाथ पंथ में या फिर हो गया औगड़ संप्रदाय में, ये जो है जैसे खोपड़ी रखते हैं, मसान जिसे बोलते हैं, क्यों रखते हैं, क्या महत्व है इसका? देखिए, जहाँ तक मुझे गुरुजी ने बताया है, एक अघोर बिना कपाल के अधूरा है, क्योंकि कपाल में वो सर्व शक्तियाँ है जिनको जागृत करके हम अपने कपाल में एकत्रित करके रख सकते हैं, इसलिए रखते हैं जी। अच्छा, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जैसे कपाल जो होता है वो खाने भी लग जाता है, पीने भी लग जाता है, सिगरेट वगैरह, जैसे मैंने कई जगह सुना है सिगरेट लगा दो मुंह में कपाल की तो सिगरेट पी लेता है, खाना रख दो उसके सामने खाना खा लेता है, क्या ये सत्य है या झूठ है? देखिए, वो एक तांत्रिक और एक अघोरी दोनों की शक्तियों पे निर्भर करता है, वो उसने अपने कपाल के साथ किस तरीके से व्यवहार रखा है या उसकी शक्तियाँ उस कपाल में कितनी जागृत है, होता है, ये बात है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे 2 तरह के कपाल बताए गए मुझे आज तक। एक तो होता है कि जैसे मतलब तेलिया मशान का कपाल और एक होता है नॉर्मल इंसान का, तो इन दोनों में क्या फर्क है और क्या बेनिफिट होता है इससे? देखिए, तेलिया मशान जो होता है वो एक जात के तेली होते हैं, तो उनके अंदर कुछ उनके कपाल में और उनके जो हाथ का तेलिया मशान होता है उनके अंदर एक शक्ति जागृत अलग से होती है, जिसकी वजह से तेलिया मशान की पावर ज्यादा आ जाती है। अच्छा, तो और जो दूसरा कपाल होता है उससे? उनमें भी होती है शक्ति, लेकिन उसमें ज्यादा समय लगता है उसको जागृत करने के लिए। तो इसे जागृत करने के लिए कैसे जागृत करते हैं, क्या है, कैसे होता है? वो कुछ गुप्त क्रिया है, वो अभी सबके सामने नहीं बोल सकते। अच्छा जी। तो ये शमशान में की जाती है या फिर मतलब कहीं भी कर सकती है, एकांत वगैरह जगह? नहीं, देखिए, जैसे अभी हम शमशान में बैठे हैं, तारापीठ महाशमशान, तो यहाँ पे पूरा शमशान जागृत है, तो यहाँ पे सब जागृत है, यहाँ चलेगा। और अगर आपका कहीं एकांतवास में आश्रम है तो आप आश्रम में बैठ के कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको घर पे या किसी निवास स्थान पे नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो कपाल है इसे सिर्फ शमशान में रखा जा सकता है या फिर मतलब घर में भी रख सकते हैं इसे? बहुत सारे लोग हैं जैसे अघोरी हैं, औगड़ हैं, औगड़ जो होते हैं वो मतलब सांसारिक होते हैं, तो वो घर में रख सकते हैं इसे या नहीं रख सकते? वही मैंने अभी आपको बताया, या तो एकांतवास में आप रहते हो या आपका अलग से किसी भी अघोरी का अलग से आश्रम हो वहाँ, बाकी घर में रखने से इसकी पावर खत्म होती है, पावर नहीं होती इसकी। अच्छा, घर में नहीं रखेंगे, अगर घर में रखेंगे तो पावर ही खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे भूत प्रेत वगैरह पकड़ने का क्या सिस्टम है? बोलते हैं कि कपाल से हम भूत पकड़ लेते हैं, चुड़ैल पकड़ लेते हैं, चंद्र पकड़ लेते हैं, क्या है इसमें? हाँ, जैसे मान लीजिए हमारा कपाल है हमारे पास, हमने इसे जागृत कर रखा है। अच्छा, जैसे दिखाते हैं,
इस कपाल को हमने पिछले 4 महीने से जागृत कर रहे हैं। अच्छा। अभी इसके अंदर उतनी पावर आ गई है कि ये कुछ भी बात होगी तो मुझे मेरे कान में बता सकता है और हम उसका वो काम कर सकते हैं। तो ये आपको बताएगा कान में? बिल्कुल। तो इसकी आवाज आपको सुनाई देगी या हर किसी को दे जाएगी? और किसी को क्यों सुनाई देगी? नहीं, अगर जब इसकी सिद्धि हम कर रहे हैं, हमारे नाम से जागृत है, तो बात हमें ही बताएगा। आपको कैसे या किसी और को कैसे नहीं, बता? आपको एक तरह से ये भी हो सकता है, आप बोलेंगे कि इसने मुझे कान में बता दिया, लेकिन जब तक लोगों को दिखेगा नहीं तो कोई कैसे मान लेगा कि भाई इसने बोला है कि आपको कुछ बताया है? अब जैसे सामने वाला कोई है, वो आता है मेरे पास कोई परेशानी लेकर, अब हम सबसे पहले माँ से आदेश लेके फिर कपाल से बात करते हैं। अगर सामने वाले का बात में फैक्ट ओके होता है तो वो भी मानता है। अच्छा, पहले आप सामने वाले को देख के बता देंगे ये प्रॉब्लम है। हाँ, हमें हमारी शक्ति बताएगी, माँ बताएगी, कपाल बताएगा। अच्छा जी। तो अगर बता दिया तो मतलब ये सत्य है, अगर नहीं बताया तो फिर ये भी हो सकता है कि एक तरह से गलत भी हो गया। अगर गलती से अगर मान के चलो सामने कोई बैठा, आपने कुछ बताया, गलत बता दिया उसके बारे में, फिर क्या होगा? देखिए, जो हमारी शक्तियाँ बताएगी, अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है ठीक है, नहीं तो ऐसा भी होता है जैसे सामने वाला काफी समय से परेशान है, बीमार है, या फिर कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो गया, काफी लंबे समय से परेशान है, तो कुछ बीच में वो वारदातें भूल जाते हैं, फिर उन्हें याद दिलाना पड़ता है आपके साथ कभी ऐसे हुआ था वैसे, फिर उन्हें याद आता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, तो ये होता है। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मान के चलो किसी इंसान को आपसे मिलना हो तो दिल्ली में कौन सी जगह रहते हैं जिससे कि वो आपके पास आ सके? देखिए, दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अपोजिट है, नियर बाई नबी करीम थाना। अच्छा, वहीं पे हमारे पिताजी के नाम से, पप्पे नाथ जी महाराज के नाम से आश्रम है, वहीं से आश्रम में हमारा निवास है। हम वहीं आप जी जी। अगर किसी को मिलना है तो महाराज जी ने कांटेक्ट दे दिया है, वहाँ पे आप जाके संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके। ऐसी वीडियो लगातार लेके आते रहूँगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।